नमस्कार, मेरा नाम मनोज मलयानिल है और इस समय न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का जो न्यूज़ रूम है उसमें एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, एक ख़ास सांसद। और आपका एमपी में आज हमारे साथ हैं वो ख़ास मेहमान पप्पू यादव। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है कि चौथी बार वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत कर आए हैं। तो पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं न्यूज़ 18 और बिहार झारखंड न्यूज़ 18 जो बहुत ही सच्चाई के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहे और मेरे पूर्णिया की तो आवाज़ बने रहे। ये बधाई सब समाज की है, गरीबों की है, हर जात के युवाओं की है, बेटियों की है। ये गरीबों की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। आपकी जीत के बारे में जब चुनाव परिणाम आया तो कुछ लोगों ने कहा कि पप्पू पास नहीं, पप्पू टॉप कर गया, और कुछ लोगों ने कहा कि पप्पू को अभिमन्यु बनाने की कोशिश की गई, घेरने की कोशिश की गई, लेकिन पप्पू जो है वो अर्जुन बनकर निकले। तो क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, दो बात समझिए। हम 7 बार संसदीय जीवन हमारा रहा है। हम आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट हैं, टॉपर रहे कॉलेज तक, और एक जमींदार परिवार के लड़के हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं था। आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी आध्यात्मिकता के अलावा दूसरी बात नहीं करता था। कॉलेज लाइफ में आए, कई सामाजिक उतार चढ़ाव हमने देखी। कॉलेज लाइफ में प्रेसिडेंट बने, स्कूल में प्रीफेक्ट बने। स्कूल लाइफ से ही सामाजिक जीवन के कई आयाम मेरे सामने आए। नतीजा हुआ कि उस दौर में कर्पूरी ठाकुर जी के पहले, कर्पूरी जी के साथ से जो समाज में कई ऐसे वैचारिक विविधता थी, अलग अलग विचार थे, उसमें हमारे जैसी छात्र जीवन को सामने में फ्रंट लाइन में लड़ने का मौका मिला। लेकिन आप सिर्फ 23 साल के थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। और आप जो है विधायक बन गए, और वो भी निर्दलीय, पहली बार में ही निर्दलीय विधायक। मैं वही बात कह रहा हूँ। ये साहस का कैसे आया? नहीं, उस वक्त जिस वक्त जनता दल की हवा थी, कांग्रेस कंप्लीट, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, भागवत आजाद के बाद जी कांग्रेस की परिस्थितियां बहुत बदली हुई थी। और 90 में आप अंदाजा कीजिए बीपी सिंह की वो लहर, और फिर आप याद करिए देवीलाल, मुलायम सिंह, लालू यादव, इन सब का एक बड़ा, रामविलास पासवान, हम लोग छात्र जीवन में थे। और उस परिस्थिति को याद करिए, उस वक्त निर्दलीय चुनाव जीतना, उस वक्त भी 23 साल की उम्र। अब वो हालात क्या थे आप उसको समझिए, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब कहाँ 90 अब कहाँ 24। 90 और 24 के बीच गैप देखिए। 91 में हम इंडिपेंडेंट एमपी हुए, कॉन्ट्रमाइंड हो गया, फिर हम 95 में हुए, सेम 91 95 में हम एमपी रहे। आप लगातार आप देखिए 7 बार संसदीय जीवन में निर्दलीय एमएलए और 4 बार निर्दलीय एमपी, और फिर मधेपुरा से 2 बार पार्टी के द्वारा। पार्टी के द्वारा भी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं वो 1 लाख में नहीं जीते, वो 1 लाख के नीचे जीते, और हमें मधेपुरा की जनता ने लगभग 3.5 लाख के लगभग जीता है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा खुशी अगर आप याद करें, जब 23 साल की आपकी उम्र थी, 1990 का साल था, आप एमएलए बने, उसमें जो खुशी मिली थी, और आज 2024, ये जीत कैसे याद करें? ये जीत जो है ना, आपने कहा अभिमन्यु या जो भी, देखिए मेरे सामने सीधा लक्ष्य था। पहले तो आप ऐसे समझिए कि मैंने कभी भी जीत हार से अपनी सेवा को, मदद को या अपने संघर्ष को नहीं देखा। यदि ऐसी बात होती, कोई सेवा मदद जीत हार से होती, तो कोरोना में लगातार
काम कर मैं मर भी सकता था। 40 लाख लोग मरे तो हम भी मर सकते थे। बिल्कुल, आप जान जोखिम में डाल के हम लाश उठाते रहे, हम अस्पताल जाते रहे, रेमडेसिविर ले जाते रहे, हम 34-34 करोड़ रुपया जहां से भी हुआ मांग करके मजदूरों को अकाउंट में भेजना। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है कि रेमडेसिविर जो है जिस कीमत पर लोग ब्लैक में खरीद रहे 1 लाख में, उस समय आप लड़के जो है लोगों को ये मुहैया करा रहे हैं। आप वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो हम मर भी सकते थे। आप याद कीजिए छपरा की वो घटना, रूडी जी की, आप, और उसके बाद किस तरह हमको जेल भेजा गया। पटना का बाढ़ याद कीजिए, हम उस वक्त भी मेरा ब्लड 2019 में दर्शकों को हम बता दें कि भयंकर बाढ़ आई हुई थी, पटना जो है डूबा हुआ था। और आपको वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें पप्पू यादव जो उस पानी के बीच में जाकर लोगों की मदद की थी। ये मैं 12 दिन में जगा रहा, सीएम साहब और सब सोए रहे और हम खाना पहुंचाते रहे, हम लोगों को रेस्क्यू करते रहे, गांव भेजते रहे। हमारा ब्लड कंप्लीट रूप से जहर हो चुका था। हमको आकर के ऑपरेशन कराना अपना बीएल कपूर में, इतना और बचने की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, आपने ये सब तो अब आज भी मेरी परिस्थिति वही थी। मैंने जब यह कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा, जीवन छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और राजनीति में जिद, एरोगेंसी और अहंकार नहीं चलता। लेकिन फिर भी ये जो अहंकार है नेताओं का, ये कभी कभी नेताओं को खत्म नहीं करता है, या नेताओं की क्षति नहीं होती, पार्टी का नहीं होता, उससे समाज का क्षति होता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं ना। आज सबसे बड़ी क्षति यदि किसी का हुआ है तो वो जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस वर्ग का, उस समाज का और नेशन का। नहीं तो आज पीएम होते राहुल गांधी। तो आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो एक बयान दिया था कि भाई वोट किसी और को दे देना, इनको मत देना, उसका खामियाजा ये लोगों को, मतलब जो इंडिया अलायंस है उसको ये भुगतना पड़ा कि बड़ी संख्या में जो है सीटें गंवानी। नहीं, ये तो चर्चा हो गई, सभी जगह बोलने लगे। भाई पप्पू यादव नहीं थे समाज के लोग, और सब जगह विरोधियों ने इसका प्रचार किया। लेकिन उसके बाद और मुझे ये याद है कि जब वहां मतदान हो गया पूर्णिया में, उसके बाद भी आपने बड़ा दिल दिखलाया और आपने कहा कि मैं मीसा भारती, अन्य दूसरे उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में मैं जो है मैं गया। मैं तो हमने कहा कि यदि देखिए ये वजह नेशन था, ये वजह राहुल गांधी जी का संघर्ष भी था, उनका ट्रस्ट भी था, और इस देश में जो युवाओं की छटपटाहट थी, छात्रों की या किसानों की, वो मैटर था। आप इसको समझिए कि कन्हैया जी यदि टिकट लेते मिलता तो वो जरूर बेगूसराय चुनाव जीतते। और क्या जीत था भाई, जब आप एक कांग्रेस के अध्यक्ष के परिवार में आप टिकट दे रहे हैं तो दीजिए, अच्छी बात है, उसको हम सकारात्मक देखते हैं। अच्छा, कन्हैया जी से जीत किया था। और आप इन कई कारण, एक कारण नहीं है, और जो सबसे बड़ा कारण था एनडीए और इंडिया, एक तो मैं वो बताया, दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि वो 3 दिन जाके कैंप कर दिए। मोदी जी वहां गए पूर्णिया में जदयू की सीट पर, बीजेपी की सीट नहीं थी, मुझे कोई मैटर नहीं। नीतीश कुमार जी 3 दिन कैंप किए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप 60 एमएलए, 7 एमएलसी, 2 राज्यसभा को लेकर के आप 4 दिन रह गए, और चारों दिन आप माइनॉरिटी और जादवों के बीच गए। दूसरा कोई काम आपने नहीं किया। इसका दुख है सभी जगह नहीं, हमको नहीं। और हमारे बगल में कांग्रेस थे, उसके यहाँ आपने 1-2 बार भी नहीं गए, एक बार भी नहीं गए। किशनगंज आप एक बार भी नहीं गए। दुख नहीं है हमें मलाल भी नहीं है। हमने कोई जवाब भी नहीं दिया, प्रतिक्रिया भी नहीं दी। वो उनकी सोच थी जिसके चलते आज समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश 24 का चुनाव था, ये 25 का चुनाव नहीं था। वो 25 का चुनाव लड़ने लगे, 24 का चुनाव छोड़। लेकिन हाल के दिनों में तो बहुत मैच्योर तरीके से तेजस्वी यादव सामने आए हैं। कौन सा, कैसे? नहीं, जब कौन सी मैच्योरिटी? जब जैसे सरकार गई। नहीं, कौन सी मैच्योरिटी? तो सरकार क्यों गई सर? सरकार क्यों गई? यदि वो मैच्योर बहुत ज्यादा होते तो सरकार नहीं जाती। सरकार जाने के कारण है कि हम आज भी, हमारी जो उच्च नैतिकता है,
मापदंड है राजनीति में, हम उन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। कई ऐसे कारण हैं। नीतीश कुमार जी को ही सिर्फ पलटू राम कहना, आप कहते हो नौकरी, भैया आपने अपने विभाग में एक नौकरी नहीं दिया, दूसरे के विभाग की नौकरी को आप नौकरी क्यों बोलते हो? वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, आपने अपने विभाग में क्या दिया? आप मैच्योरिटी की बात करिए, हम तो आप हमको आप समझिए, पहले मैच्योर होते तो 24 के चुनाव में राहुल गांधी जी सामने थे ना नरेंद्र मोदी जी के, तो आपको अधिक से अधिक बिहार में बेहतर कोऑर्डिनेशन, जैसे अखिलेश जी का कोऑर्डिनेशन हुआ, शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे जी का कोऑर्डिनेशन हुआ राहुल गांधी जी के साथ। दर्शकों, आपको हम बता दें कि इस समय पप्पू यादव हमारे न्यूज़ रूम में हैं और न्यूज़ रूम में अलग अलग जो है यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि खबरों पे काम हो रहा है बहुत तेज़ी से, जगह जगह से खबरें आ रही हैं, उस पर लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप भी देख रहे हैं, आप खबरें जो आप देखते हैं और कई बार अक्सर आप लाइव में रहते हैं, तो यही वही जगह है जहाँ से निश्चित रूप से यहाँ जो भी हैं, निश्चित रूप से जो इन्होंने बेहतर IAS बेहतर पढ़ाई किया है, उसमें ये जीनियस है अपने आप। आने वाली जो पीढ़ी है वो ये देख रहा है कि हमारे लिए गंभीरता, गरीब और आम आदमी देख रहा है कि मेरी हृदय से बात कौन कर रहा है। लेकिन पप्पू जी फिर 2025 में फिर कैसे बात बनेगी? क्योंकि ये महागठबंधन है, यहाँ पे इंडिया अलायंस है, उसमें कांग्रेस भी है। आप जो है भले ही निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, हम चुनाव जीत के आए नहीं। देखिए, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, और जब सभी लोग माफिया, तंत्र, सिस्टम, मुख्यमंत्री, अपराधी, प्रधानमंत्री, विपक्ष, जब चारों तरफ से अभिमन्यु की तरह मारने का प्रयास हुआ, तो डेस्टिनी की और जनता की असीम कृपा थी कि उन्होंने जो अर्जुन का किरदार है, हमेशा पप्पू यादव को अर्जुन की तरह देखा। टीम की सहयोगी है, आपके पास कोई सवाल है लिख कर? हाँ सर, अक्सर जब पटना में जब बाढ़ आई थी, या फिर कोविड के टाइम पे भी हमने देखा था कि आपने बहुत लोगों की सेवा की थी। लेकिन पटना में ऐसे भी, मतलब जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो लोग पप्पू यादव को ज़रूर याद करते हैं। लेकिन और उसके बाद फिर आपने अपनी पार्टी का भी गठन किया, एक जन अधिकार पार्टी का। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें आपकी पार्टी को उतना ज़्यादा, मतलब आपकी पार्टी इतना नहीं सफलता उसको मिल पाई थी, उसकी क्या वजह है? देखिए, एक बात समझिए, सेवा और मदद बिल्कुल सही उन्होंने कहा। राजनीति से सेवा का कोई संबंध नहीं है, मदद का कोई संबंध नहीं है। राजनीति चालाकी, धूर्तई और दुष्टता का सबसे बड़ा आज के डेट में अभिप्राय बन गया है। आप जितना सोशल मीडिया पर आप जितना टूल्स को लाइएगा, वॉशिंग पाउडर, निरमा चश्मा, गोला गायब। मैं बिहार के हर व्यक्ति के हर तरह के कष्टों में मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ, और शरीर से नहीं खड़ा रहता हूँ, तन मन धन तीनों चीज से खड़ा रहता हूँ। तो लोगों ने देखा है, मेरी इकोनॉमी मेरी सबसे पहले होती है और जस्टिस सेकेंड होता है। तो आप इसको, मैं वही बात कह रहा हूँ, ये छोटी बात इन्होंने नहीं की है। देखिए, जो एक बार भी बाढ़ में नहीं गया, अरुण कुमार, फिर से भी MLA उन्हीं को बना दिया। तो ऐसा नहीं तो क्या जनता गलती करती है? मैं दूध की जनता बेचारी है, जनता मिडिल क्लास के लोग अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसका फंडामेंटल राइट, और उसकी जो जिंदगी है 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, और 82 करोड़ रुपया, 82 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज की बात हो रही है मनोज जी, तो वो अनाज के लिए परेशान है। 6,000 रुपया से 7,000 कहाँ से आएगा, उसके लिए परेशान है। अपनी लाइफ वो भूल जाता है सारी चीजों को। और जिस तरीके का कास्ट सिस्टम, कास्ट का गठबंधन, पप्पू यादव सब पर आपको कास्ट का लेबल लगेगा। मैं एक व्यक्ति हूं जहां मुझे कास्ट का पता नहीं है, और एक जगह जहां पर आप फॉरवर्ड को टिकट दिए,
वहां कह रहे हैं मैंने आप भूमिहार भाई आपको टिकट दिया हूं, तो एक जगह आप कुछ कह रहे हो, एक जगह आप कुछ कह रहे हो। तो ये जो क्लियरिटी नहीं है भीतर में, और आप साफ सुथरा नहीं हो। देखिए एक दिन में दुनिया कुछ नहीं होगी, 100% पे पानी गर्म होता है और माइनस पर जाकर के बर्फ जमता है। और दूसरी चीज, अभी गठबंधन धर्म चल रहा है, खास तौर पर हिंदी पट्टी में गठबंधन का युग है, और गठबंधन युग नहीं है तो राजनीति सफल नहीं है। संतोष कुशवाहा को जाहिर है कि आपने हराया, वो प्रतिद्वंदी थे आपके, या फिर 5.5 लाख से। एक वरिष्ठ पत्रकार है बिहार के, उन्होंने टिप्पणी की थी कि ये मत भूलिए कि उन्होंने संतोष कुशवाहा को हराया है। उन्होंने 5.5 लाख मतों से बीमा भारती को हराया है। देखिए मैं दो बात तो सबसे ज्यादा खुशी किस बात? देखिए मैं नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि पूर्णिया, जिसके बारे में मैंने यह कहा और मैंने निर्णय लिया कि मैं मरूं या जीऊं, मैं जीतूं या ना जीतूं, इंडिपेंडेंट लड़ने का निर्णय लिया, तो उसको खुशी किस बात की होगी? उसको खुशी थी सिर्फ पूर्णिया के साथ, सुकून के साथ उस विश्वास को कायम रखने का। और पूर्णिया की जनता ने जिस तरीके से हमें बिना जात धर्म के और सभी कास्ट के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने वोट किया। सर, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली घटना है कि कास्ट क्रीड से अलग हट करके, इससे ज़्यादा खुशी पप्पू यादव को किसी चीज़ से नहीं मिल सकती है। सहयोगी हैं अरुण तिवारी, आपके पास कोई सवाल हो? सर 24 की तो बात हमने बहुत की, 25 को लेकर क्या है बड़े? वो एक एनडीए की ओर से तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फेस होंगे और इंडिया की ओर से तेजस्वी यादव। तो आप किसको सीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए मैं एक बात, आप अभी ज्योतिष बन जाएंगे और अभी से मैनिपुलेशन करने लगेंगे। आप अभी ब्याह हुआ नहीं ताकि बेटा का ही सपना देखने लगी। भैया ये आम धारणा है। नीतीश बाबू के बारे में बीजेपी ने चर्चा शुरू कर दी है कि हम अकेले लड़ेंगे या हमारी बीजेपी की मुख्यमंत्री होगी। कई बीजेपी के नेताओं ने यह बात बोल दिया है। तो आप एक तो उसकी चर्चा, चिंता छोड़ दीजिए। नीतीश बाबू कितने दिन आपके साथ या नीतीश बाबू के साथ कौन कितने दिन रहेंगे वो तो समय बताएगा। परिस्थितियां क्या आएगी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव, झारखंड चुनाव के बाद देश के हालात क्या होंगे, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अच्छा, पिछले दिनों आप पहले समझिए, आप पिछले दिनों प्रशांत किशोर से भी मिले। मैं वहां भी आऊंगा। एक बात रही महागठबंधन की, स्वाभाविक लीडर आज के डेट में जो महागठबंधन है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी जी उस बड़ी पार्टी के उस पिता के बेटे हैं जो वो चाहेंगे कि सीएम बने। लेकिन यदि मैं कांग्रेस के साथ हूं या कांग्रेस हम पर भरोसा करेगी और कांग्रेस को लगेगा कि पहले गठबंधन तो जो होना होगा वो चुनाव के वक्त होगा, तो वो तय करना है कांग्रेस के नेतृत्व को। उसमें मैं ना 3 में हूं ना 13 में, हमेशा ऊपर से गठबंधन तय होता है। मैं एक प्यादा हूं, मैं कोई घोड़ा किश्ती मंत्री नहीं लूंगी, लेकिन प्यादा की वैल्यू होती है। लेकिन इस गठबंधन, प्यादा को हटा दो तो राजा को नहीं बचाया जा सकता। अगर गठबंधन ने तय किया, मेरी बात मैं वही कह रहा हूँ कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, मैं तो वही कह रहा हूँ कि पहले तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से मजबूत हो। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस कम से कम 100 सीट पर लड़े। पप्पू यादव जी, एक सवाल है कि ऊपरी लेयर पर जो भी बातें होनी थी हो गई कि चुनाव में हम कैसे उतरे, कैसे हमने बीमा भारती को 2% पर पहुंचा दिया, सारी चीजें हो गई। नहीं, हमने कोई बात ही नहीं किया। परसेंट कब आ रही आवाज? आ रही? नहीं, मैंने कभी बोला ही नहीं। लेकिन आवाज कैसे आ जाएगी? ठीक है, लेकिन पूर्णिया का असल मुद्दा क्या है जिसको लेकर बार बार आप लोग आते हैं मैदान में? पूर्णिया का मुद्दा क्या है आपकी समझ में? देखिए पहले तो आप जानिए मेरे बारे में, हम मैदान में बार बार नहीं आते। हम ना पूर्णिया में 24 घंटा बिजली देते थे, 24 घंटा। अब क्या हो गया? जब देश में बिजली नहीं रहती थी 6 घंटा, पूर्णिया के किसी व्यक्ति से पूछेगा तो आपको बताएगा कि 24 घंटा बिजली पप्पू यादव की देन है। दूसरी चीज, मैंने पूर्णिया में किसी गलत डॉक्टर को और नर्सिंग होम को अखाड़ा बनने नहीं दिया था, लूटने नहीं दिया था। और वहीं से मैंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को ला करके पूरे बिहार में लड़ाई लड़ी थी।
तीसरी चीज, जड़ से भ्रष्टाचार खत्म कर दिए थे। ये किसी पदाधिकारी को हिम्मत नहीं थी कि मोटेशन में, जमाबंदी में, आधार कार्ड में, राशन कार्ड में 2800-3800 रुपया ले ले और मोटेशन में 1 लाख 2 लाख रुपया ले ले। पूर्णिया में कोई लकीर खींच पाए आप? क्योंकि जांच कराने के लिए जो मरीज जा रहा है, उनके परिजन जा रहे हैं, या फिर डॉक्टर जो फीस ले रहे हैं 3 दिन पर ले रहे हैं या 5 दिन पर ले रहे हैं, इसके लिए कोई आप पढ़ते नहीं हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना। मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं, आपकी दलील ठीक है कि आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर हम कर नहीं रहे हैं। हम 4 तारीख तक एक सीओ को बोले थे कि आप बेईमानी खत्म कर सकते हो तो रहो, नहीं खत्म कर सकते हो तो चले जाओ। आज उसने ट्रांसफर करा लिया। ऐसे कितने हैं? जितने होंगे करा लेंगे, आप लिख लो। तो ठीक है, पूर्णिया से अगली रिपोर्ट जो हमारी आएगी जितने, आप सुनो ना, आज ही अभी रिपोर्ट मंगा लो ना। हाँ। अभी ना, हम जब मधेपुरा सुपौल के एमपी बने तो भारत के सबसे बड़ी फैक्ट्री ले गए, रेलवे, और मैंने उद्घाटन किया। बरौनी से वैशाली ट्रेन को ले गए। हमने जनहित, जन अधिकार पार्टी के नाम से जनहित ट्रेन शुरू करवाया और उसको अभी पूर्णिया लाए सहरसा से। ये अमितेश, अभी मैंने डॉक्टर्स से, एएमआई से बैठक की है चुनाव जीतने के बाद, और फिर डॉक्टर की बैठक की। मैंने आग्रह किया है, पैथोलॉजी किसी कीमत पर डॉक्टर का होगा, दूसरे का नहीं। सीटी स्कैन एमआरआई किसी भी डॉक्टर का होगा, किसी पप्पू यादव का नहीं होगा। रेट किसका होगा? मैं वही बता रहा हूं, पहले वो सुन लीजिए ना। नर्सिंग होम डॉक्टर्स खोलेंगे, पप्पू यादव खोल के किसी डॉक्टर का नाम टैग नहीं करेंगे, ये मैं आग्रह कर दिया हूं। 3, चौथा, मैंने कहा कि आप पेशेंट को 1 महीना में देखें, फीस लें, 15 दिन 20 दिन पर ना लें। 4, 5वां मैंने कहा है कि बिलो ऑफ पॉवर्टी लें, जो गरीबी रेखा के नीचे है, मिडिल क्लास के नीचे। फिजिशियन आप 500 लें, सर्जन 300 लें, एक्सरे 200 में करें और सीटी स्कैन 1200 में करें। और लगभग ये सहमति मैंने आग्रह किया है। और अच्छे डॉक्टर के रेस्पेक्ट बचे। सिविल सर्जन का ऑफिस 1 लाख रुपया लेकर के किसी पैथोलॉजी को कागज ना दे। वहां एक राजेश नाम का लड़का है जो चोरी करता है, मैंने उसको कह दिया है तुम ट्रांसफर करा लो मेरे आने के पहले तक। भैया, पूर्णिया की जनता से कोई जेब से पैसा ले ले, या तो मैं रिजाइन करूंगा या तो वो जाएगा।